विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सदा पूजनीय बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ तीनों रत्नों को वंदन करते हुए, वर्तमान उपस्थित भिक्षु संघ को वंदन करते हुए, श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, बाबा साहब ने जो 4 प्रश्न उठाए हैं उनमें से आखिरी समस्या भिक्षु को लेकर के है कि भगवान बुद्ध ने भिक्षु की स्थापना क्यों की, भिक्षु क्यों बनाया, भिक्षु कैसा होना चाहिए, भिक्षु बनाने का क्या उद्देश्य था भगवान बुद्ध का। इस संबंध में बाबा साहब ने बुद्ध को मानने वाले उन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी छोड़ी है कि वो समझे कि भिक्षु संघ कैसा है, कैसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये समझते हैं निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर में पारनी पूरी करता है, चाहे वो 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक करे, चाहे 8 असंख्य 1 लाख कल्प तक करे, चाहे वो 16 असंख्य 1 लाख कल्प तक करे, उसका उद्देश्य यही होता है कि जो दुख से निकलना चाहते हैं उनको दुख से निकालने के लिए, जो उसके हकदार होते हैं उनको हक देने के लिए कोई बुद्ध बनता है और उनको दुख से निकालने के लिए प्रयत्नशील होता है। और निश्चित रूप से उस समय निकलते हैं लोग, जब समय से बुद्ध उत्पन्न होते हैं, उनकी देशना होती है, उनका उपदेश होता है, तो दुख से भी निकलते हैं लोग। दुख से निकले हुए लोग निश्चित रूप से अपना भला तो कर ही लेते हैं, लेकिन लोक कल्याण का काम भी करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने पहले ही कह दिया पंचवास के बाद में लोक कल्याण के भिक्षु विचरण करो। इस वजह से वो दुख से निकले हुए लोग दुख से निकलने का यथाभूत रास्ता जानते हुए समझते हुए समाज को बताते हैं, दुख से निकलते हैं। समाज सेवा भी करता है भिक्षु, अपना भला कल्याण भी करता है। फिर बाबा साहब अपनी दृष्टि में कैसा भिक्षु चाहते थे, भिक्षु कैसा होना चाहिए, इस संबंध में इस समस्या का समाधान करते हुए पूज भंते जी से ही हम लोग पूछेंगे कि वो कैसा समझते हैं कि भिक्षु कैसा होना चाहिए। बाबा साहब ने प्रश्न उठाया है, समस्या की समाधान किस तरह से होना चाहिए। तो पूज भंते स्वतंत्र माथेरो, इनसे ही हम लोग आज समस्या का समाधान करना चाहेंगे कि वो कैसा चाहते हैं। तो ज्यादा न कहते हुए इतना ही उम्मीद है, आशा है कि भंते जैसा बाबा साहब चाहते हैं वैसे भिक्षु और भिक्षु संघ की मर्यादा का ध्यान रखते हुए समक्ष बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, उनको प्रत्यक्ष में रखते हुए किस तरह समाधान करते हैं हम उन्हीं से जानते हैं। आज इन्हीं भावना के साथ भगवत सब मंगल रखन तो सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें वह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है, और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? अब यह समय नहीं आ गया है कि बौद्धजन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें। उन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उनका यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था? वो जन सहायक के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हैं। एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है।
इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धर्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए, सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए ही नहीं, भावी बौद्ध धर्म के हिताहित की दृष्टि से भी। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथासमय अपना मत व्यक्त करेंगे ही। वंदना भंते जी, बाबा साहब के कुछ लोग एवं प्रचारक बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में भिक्षु संघ के परीक्षण हेतु जो प्रश्न है वो प्रश्न उठाकर भिक्षु संघ का अपमान परिहास करते हुए दिखाई देते हैं। भिक्षु संघ के द्वारा करने वाले पुण्य कर्म स्वयं बौद्धाचारी, धम्माचारी, विपस्सनाचारी बनकर भिक्षु संघ से कर्म जैसे कि भिक्षु से शील लेना, कलश रखवाना, पानी छोड़ना, दान का अनुमोदन करना, परिधान रखना, परिधान करना, धम्म सुनना, भिक्षु से हाथ में धागा बनवाना, भिक्षु को बोध विहार दान करना, भिक्षु संघ के प्रति समर्पित अनुशासन में रहना, ये कर्म कांड है, सांप्रदायिक है, ब्राह्मणवाद है करके समाज में अपने पक्ष का निर्माण करते हैं, दिखाई देते हैं। फिर भी कुछ लोग भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धा भावना रखते हुए पुण्य कर्म करते हैं। ये दोनों पक्षों में दुविधा है। इस अर्थ से नए परिवर्तनशील बुद्धिस्ट समाज में वाद विवाद है। इस समस्या का समाधान करें बंते जी। हाँ बंते, बताए हुए शंका का परीक्षण करने हेतु हमें ये बताए, इस संसार में भिक्षु निसर्ग दृष्टि का धम्म का नियम है या भिक्षु अपने स्वार्थ के लिए बनता है? इसी कारण अपने फायदे के लिए भिक्षु समाज पर जीवन यापन करता है। अनुकंपा करके ये शंका का समाधान करे। जैसे भिक्षु होने की इस संसार में क्या मर्यादा है ये बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको सुसंगत लगे ऐसा आप प्रति उत्तर दे सकते हैं। जैसे संसार में पेड़ पौधे दिखाई देता है सबको, इस पेड़ पौधे में जैसे कोई पेड़ बहुत फलदायी होते, बड़े उसके फल मीठे होते हैं। तो जैसा पेड़ को फल आना ये नैतिक व्यवस्था है, निसर्ग का नियम है। फल आने के बाद जब वो फल बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाने के बाद वो फल पक जाता है। पक जाने के बाद वो फल पेड़ पर टिका नहीं रहता, पेड़ से नीचे गिर जाता है। गिर जाने के बाद वो फल कोई ना कोई प्राणियों को, मनुष्य को अपने आहार के लिए उपयोग में आता है। तो ये जो परिक्रमा है, जैसा पेड़ है, पेड़ को फल लगता है, फल पक जाता है, पक जाने के बाद वो गिर जाता है, गिरने के बाद वो कोई ना कोई प्राणियों को काम में आता है। ये निसर्ग का नियम है क्या? नहीं है? भंते जी, पेड़ को फल आना, पक जाना, पका हुआ फल गिर जाना, ये फल किसी को आहार के रूप में काम आना, ये नैसर्गिक नियम है। ये नियम किसी ने भी निर्माण नहीं किए। ध्यान देकर सुनिए। जो हमें बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करने के लिए धर्म दिया, ये धर्म की व्याख्या हमने बहुत बार बताई है। ये व्याख्या आपको धर्म के अनुसार सुसंगत है क्या? नहीं है? और ये धर्म की व्याख्या पर ये 40 समस्या निर्भर है क्या? नहीं है? ये जो हम अभी चौथी समस्या है, तो जो समस्या बताते हैं तो ये धर्म से रिलेटेड सभी समस्या है क्या? नहीं है? जो बाबा साहब ने धर्म दिया, और वो धर्म के ऊपर आपका विश्वास है क्या? नहीं है? इस अर्थ से भी ये चौथी समस्या भिक्षु क्यों होता है संसार में? तो जैसे नेचर बताया, नेचर में जैसे प्राकृतिक नियम होता है, फल आना,
फल आने का पक जाना, टूट जाना। वैसे ही भिक्खु क्यों होता है, इसका अर्थ जैसे कि समझो धम्म का मतलब कुशला धम्म अकुशला धम्म है। जब कुशल कर्म करता है तो उसके अंदर हेतु अलोभ आदेश मोह होना संभव होता है। जब कोई मनुष्य अकुशल कर्म करता है तो उसके अंदर लोभ देश मोह होना संभव है, ये मानते हैं ना। इसी कारण जो अच्छे बुरे कर्म करते हुए दिखाई देता है कि नहीं लोग, जब आप कर्मों को मानता है तो कर्म का विपाक होता होगा क्या नहीं होता होगा। अगर कर्म का विपाक नहीं तो दुनिया बोल रहती। इसी कारण संसार में अच्छे बुरे लोग होते, अच्छे बुरे कर्म करते, ये संसार का नियम है क्या नहीं। और इसी अर्थ से देखे जो कोई मनुष्य कुशल कर्म करता हो, करने वाले जो कुशल कर्म करता है, विशेष रूप से जो कोई मनुष्य ये जो नास्तिक दृष्टि वाली ये कर्म तो नहीं कर सकता है, लेकिन जो कुशल कर्म करते हैं उनमें से जो कोई 18 प्रकार के शास्त्रवाद 44 प्रकार के आत्मवाद के दार्शनिक मान्यता को विश्वास न करते हुए बुद्ध धर्म संघों पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, तो ये क्रम बाय क्रम से पति शासन पति शासन में वो अन्य जन्म से पुण्य कर्म करते करते आता है, तो उसके कर्म भी पकना जरूरी है क्या नहीं है। अगर कर्म नहीं पकते, जैसे पेट का फल नहीं पकेगा तो अर्थ आएगा क्या नहीं होता। और इसी अर्थ से जैसे कोई कर्म करता है उसका फल भी आना संभव है। तो जैसे समझो जो कोई मनुष्य इस तरह का अपना व्यक्तिमत्व का जैसा स्वभाव होता है, पुण्य कर्म करते करते उसके जब पुण्य कर्म फल देने लगते तब वो मनुष्य घर दान त्याग कर और मूछदारी मुड़वाकर काष्या वस्त्र धारण करते हुए भिक्खु बन जाता है। भिक्खु बन जाने के बाद वो भिक्खु अपने वाले पारमिता के पुण्य के अनुसार विहार करते करते एक दिन उस अर्थों को प्राप्त होता है जैसे पेड़ का फल पक जाता है, जैसा पक जाता है वैसा वो पका हुआ अभी पकने के बाद जैसा पेड़ का पका हुआ फल पेड़ पर टिका रहता है क्या, वैसा वो पेड़ से गिर जाता। वैसा ही कोई भिक्खु हो गया, मार्ग का साक्षात्कार कर दिया, वो वैसा ही वो पके पेड़ जैसा हो जाता है। जैसा पेड़ का जो पका हुआ फल गिर जाता है तब उस पेड़ को लग सकता है नहीं। वैसा ही जो कोई भिक्खु जब मार्ग का साक्षात्कार कर जाता है, आनंद तक पहुंच जाता है, तो वो और गृहस्थी जीवन यापन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सभी कलेश जो होते, जो पाप कर्म होते, मन के विकार होते, सभी उपशमन हो जाने के बाद वो पूरी तरह गिरे हुए फल जैसा हो जाता है। फिर उसके बाद जैसा फल किसी के ना किसी को काम में आता है, पेड़ का कोई भी प्राणी को आहार के लिए काम में आता है, वैसा ही वो भी भिक्षु जब अनंत हो जाता है तो वो सामाजिक व्यवस्था के लिए जो भी जन जीवन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक कम पायो देश कवे धम्म महाराज कल्याणम मध्य कल्याणम पर्युषान कल्याणम परिपुण्यम परिशुद्धम ब्रह्मचर्य प्रकाशित। ये तथागत ने कहा है भिक्खु जाओ अन्य दिशा में जाके प्रचार करो, बहुजन बहुत दुखिकारी क्योंकि संसार जन्म मरण रोग से पीड़ित है, कोई सुरक्षित नहीं है, ये सारा संसार प्राय रहित है, उसको सुरक्षा करनी है तो उसको प्रकाशित करो, उसको दुख से निकालो। तो वैसा ही पका हुआ पेड़ किसी न किसी आहार के काम में आता है, वैसा ही भिक्खु किसी न किसी मनुष्य को काम में आता है जो संसार में पुण्य कर्म करते, तो उसको रास्ता बताने के लिए, उसको अनुशासन बताने के लिए, उसकी सभ्यता के लिए, उसकी शिक्षा के लिए वो जतन प्रयत्न करते, सभी मनुष्य को वो अपने जैसा प्राप्त होगा वैसा प्राप्त करने के लिए लगा रहता है। इसी कारण अन्य राष्ट्रों में अभी भी बुद्ध भिक्षु के ऊपर निर्भर करते हैं समाज व्यवस्था। बड़े बड़े समाज है, थाईलैंड बर्मा श्रीलंका में बड़े बड़े बुद्धिस्ट समाज की व्यवस्था है, तो सभी के सभी भिक्षु के ऊपर निर्भर करते हैं ना। ऐसा अनुसंधान है तो भिक्षु कोई किसी को नहीं बनता है, भिक्षु अपने पुण्य कर्म के अनुसार बनता है। कर्म सकोमी कर्म दायदो कर्म योगी कर्म बंधु कर्म प्रतिशरणा यम कर्म करिष्यामि इति कल्याण हुआ पाप करवा तस्य दायदो भविष्यामि इति। कोई भी मनुष्य अपने कर्म का दायक है ऐसा धर्म शिक्षा देता है। कोई पराधीनता नहीं, ये कोई ले लो और तुम अपना सुख प्राप्त करो, करने के लिए वो कर्म पर आरूढ़ होकर अपने कर्म का फल अनुभव कर लेता है। यही जीवन में यही बुद्ध का सिद्धांत है। इसी कारण न्यायशास्त्र की व्यवस्था में कोई किसी को नहीं पड़ता, वो भिक्षु अपने पुण्य कर्म के फल पर पड़ता है और बनने के बाद समाज के लिए वो काम आता है। जैसा भिक्षु पूर्ण समाज के लिए लगा देता है अपना जीवन, ऐसा ग्रस्त अपने परिवार के लिए केवल व्यक्तिगत घर के लिए लगाता है। लेकिन भिक्षु सारे संसार के जीव सत्वों के
कल्याण के लिए लगा रहता है। यही संसार का नियम है, इसी कारण भिक्षु बनते हैं। भिक्षु होना यह नैसर्गिक नियम है। हम श्रद्धावान मानते हैं। आखिर भिक्षु होने से परिवार के लिए, समाज के लिए कैसे काम में आता है या अपने स्वार्थ के लिए भिक्षु बनते हैं, हमें कोई उपमा देकर स्पष्ट करने की अनुकंपा करें बंटी जी। जैसे भिक्षु होने के बाद समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज की सभ्यता के लिए कैसे कैसे काम में आता है, ये बताने का प्रयास करता हूं। इससे पहले आपको सबसे धम्म को समझना है, धम्म की तुलना करना है। जैसे धम्म का स्वभाव कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकता धम्मा, ये हम कहते हैं ये बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म का स्वभाव है, ऐसे मानते हैं क्या नहीं मानते? मानते हैं। इसी कारण लोग अच्छे बुरे होते हैं क्या नहीं होते? होते हैं। तो जैसे समझो कोई माता पिता को दो पुत्र है, जैसे एग्जाम्पल कोई माता पिता को दो पुत्र है, एक 5 साल का है और एक 6 साल का है। तो जो 5 साल का जो लड़का है, 6 साल का लड़का है, वो बड़ा बदमाश है। बदमाश होने से वो भाई को मारता है, सामान फेंकता है, सामान तोड़ता है और न जाने कितने कितने वो बालपन के ऐसे और कर्म करते रहता है। और वो माता पिता को नहीं मानता है, माता पिता को भी गाली देता है 5-6 साल का होने के बाद। दूसरा एक बेटा छोटा है 5 साल का, वो अपने बोलते वक्त मीठा बोलता है और कोई काम बर्तन फेंक नहीं देता है, नाश नहीं करता है, माता पिता की बात मानता है। तो माता पिता के लिए कौन बच्चा विश्वसनीय है, आदर्शवान है? जी भंते जी, जो लड़का शांत है, सभी वस्तुओं का ख्याल करता है, मधुर बोलता है, माता पिता की हर बात मानता है और अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए विश्वसनीय और आदर्शवान है। यही संघ के गुण है। जो लड़का आदर्शवान है, परिवार के लिए विश्वसनीय होता है, यही संघ के प्राथमिक गुण होते हैं। और भी जैसा 2 बच्चे बड़े हो गए, बड़े हो जाने से स्कूल जाने लग गए, तो जो बड़ा बेटा है वो स्कूल के बच्चों को मारता है और गुरुजनों को गाली गलौज करता है, गुरु की बात मानता नहीं है, माता पिता की बात मानता नहीं और पड़ोसी सोसाइटी वाले लोगों को गाली देता है, अपमानित करता है बड़ा बेटा। और उसका छोटा बेटा अपने माता पिता की बात मानता है, गुरुजनों की बात मानता है, अभ्यास करता है, अभी सहचारी सभी मित्र के साथ वो सुख से विहार करता है। और सुख से विहार करने से लोग जो छोटा लड़का है या बड़ा लड़का है, तो बड़ा लड़का बदमाश है और छोटा लड़का आदर्शवान है। तो ये जो माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए कौन सा लड़का आदर्शवान है और विश्वसनीय है? राम बनते, छोटा लड़का मित्र के साथ मैत्री भाव से रहने वाला है, गुरुजनों की बात मानने वाला, अभ्यास करने वाला, ये परिवार के लिए, माता पिता को सम्मान देने वाला, माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए आदर्शवान होगा, प्रिय होगा, विश्वसनीय होगा। यही संघ के गुण है। और भी जैसे 2 पुत्र में, जैसे 2 पुत्र है, जैसे धम्म का स्वभाव कुशल और कुशल है, वैसे ही 2 पुत्र का स्वभाव विभिन्न है। तो जैसा बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र अभी दोनों ही कॉलेज में जा रहे हैं, बड़े हुए तो कॉलेज में जा रहे हैं। कॉलेज में जाने के बाद जो बड़ा पुत्र है वो बड़ा बदमाश है, कोई मित्र की संगति करता है, शराब पीता है, लड़कियों को छेड़ता है, रोज के रोज झगड़े हो जाते हैं, उसके माता पिता को अपमानित किया जाता है और बहुत सारे सोसाइटी के लोग, गुरुजनों के लोग, गुरुजन भी उसके प्रति विश्वास नहीं करने वाले होते हैं। तो ये कॉलेज में जाकर अभ्यास भी नहीं करता है, कोई मित्र की संगति करता है। एक बड़ा लड़का, दूसरा लड़का जो छोटा है, वो कॉलेज में जाने के बाद वो सबके साथ सुख से विहार करता है और विद्वान पंडित जनों की संगति करता है
और गुरुजनों की बात मानता है, अपना आदर्श बताता है, और वो बुद्ध विहार में भी जाता है और विहार की सेवा करता है। तो आप बताएं, ये दो पुत्र में कौन सा पुत्र माता पिता के लिए विश्वसनीय है, आदर्शवान है, और कौन सा पुत्र माता पिता के लिए विश्वसनीय आदर्शवान नहीं है? छोटा विश्वास नहीं है बनते जी। साधु साधु बनते, जो लड़का दूसरे की मदद करने वाला, माता पिता की मदद करने वाला, ज्येष्ठ गुरुजनों का सम्मान एवं विहार में जाकर भिक्षु की सेवा करने वाला, धर्मानुसार आचरण करने वाला, माता पिता के परिवार के लिए, गुरुजनों एवं समाज के लिए भी छोटा लड़का आदर्शवान विश्वसनीय है। यही संघ के गुण है। वैसे और भी, जैसा वो बड़ा लड़का है, वो पराई लड़की को घर में लाके शादी किया, उसने शादी करने के बाद वो जो बड़ा लड़का है वो माता पिता को मारता है, रोज वाद विवाद होता है, अपनी पत्नी को भी मारता है, तो रोज वाद विवाद घर में आतंक होते रहता है। दूसरा जो छोटा लड़का है, वो छोटा लड़का समाज में कीर्तिमान होने से समाज की सेवा कर रहा है, सेवा करता है। सेवा करने के बाद जो कोई दुखियारी लोग है, उसके दुख आपत्ति में काम आता है, वो बुद्ध विहार में जाता है, भिक्षु की सेवा करता है। तो ये दो लड़के की तुलना करते हुए माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए कौन सा लड़का आदर्शवान है और कौन सा लड़का विश्वसनीय है? छोटा लड़का विश्वास विहार में जाकर भिक्षु की सेवा करता है, वो लड़का समाज के लिए और माता पिता के लिए आदर्शवान विश्वसनीय होता है। यही संघ के गुण है। और भी, जैसे बड़ा लड़का दुराचारी दुष्ट होने से बुरा काम करने के बाद वो कोई काम के लिए पकड़ा गया, पकड़े जाने से वो जेल चला गया, बंदिश हुआ। दूसरा लड़का जो छोटा है वो सोचता है, अरे बुरे काम का बुरा नतीजा है, क्यों ना मैं दाढ़ी मूंछ मुंडवा कर भिक्षु बनूं। तो वो विहार जाके काम भोगों का त्याग करता है। काम भोगों का त्याग करते वो दाढ़ी मूंछ मुंडवा कर काष्ठा वस्त्र धारण करता है, प्रवर्जित होता है। प्रवर्जित होने के कारण पहले से वो सिलवान है, गुणवान है। गुणवान होने के कारण वो लोग उनको आदर्श मानने वाले। तो वो जब प्रवर्तित हुआ तो समाज के लिए बड़ा उत्साह मना रहे लोग। तो वो गांव गांव जाने लग गया, गांव गांव में जाके वो प्रचार करने लगा, जो माँ समझता है धर्म वो बताने लगा। ऐसे करते करते उसकी पारमी परिपूर्ण हो गई, समझो। जब परिपूर्ण वहां अर्थ तक पहुंच गए तो वो विहार सुख से विहार करते करते वो मार्गगामी हो गया। ऐसा मार्गगामी होने से काम भोगों के रस से दूर हटने के कारण परमार्थिक सुख में वो विहार करता है। तो आप बताए, कौन सा लड़का माता पिता के लिए अंत तक विश्वसनीय है और अंत तक गुरुजनों के लिए, समाज के लिए काम में आने वाला है? कौन सा लड़का परिवार के लिए, समाज के लिए काम में आने वाला है? कौन सा लड़का आदर्शवान है, विश्वसनीय है? जो छोटा लड़का काम भोग का त्याग करके भिक्षु बना, वो समाज को धर्मत्व शिक्षा देता। वो लड़का परिवार, माता पिता के लिए, समाज के लिए आदर्शवान है, विश्वसनीय है। यही संघ के गुण है। वैसे आदर्शवान सिद्धवान लोग भिक्षु होते हैं, ये धर्म का स्वभाव है। कुशल कर्म करते हैं तो कुशल कर्म का भी परिणाम कुशल से कुशल हो जाता है। तो वैसे देखो, समाज के लिए विश्वसनीय होता, आदर्शनीय होता है, और अपने गुरुजनों के लिए भी विश्वसनीय आदर्शवान होता है। ऐसे देखो, शीलवान गुणवान भिक्षु ने आज तक जो भी धर्म हमारे पास आया है वो धर्म शीलवान गुणवान भिक्षु ने लाया है क्या? अधर्मवादी लोगों ने लाया है?
बनते आदर्शवान, गुणवान, शीलवान भिक्षु संघ ने ही यहाँ तक धम्म लाया है। इस अर्थ से भिक्षु समाज निरपेक्ष नहीं होता है। इस अर्थ से आज भी थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, लाओस, वियतनाम, चीन, जापान, अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में कम्युनिटी में अधिकांश भिक्षु संघ है और उनकी सभी सभ्यता समाज रचना भिक्षु पर निर्भर करती है। तो भिक्षु एक समाज का बहुत बड़ा प्रवक्ता होता है, भिक्षु एक समाज का गुरु होता है और भिक्षु समाज निर्माण करने वाला होता है। तो ये भिक्षु और समाज निरपेक्ष कैसा? साधु साधु साधु। पंते, अब हमने जान लिया, समझ लिया आखिर संसार में भिक्षु की क्या प्रतिष्ठा है। भिक्षु होना संसार का नियम है और बुद्धिस्ट समाज की सभ्यता निर्माण करना भिक्षु संघ पर निर्माण करता है। भिक्षु गुरु है, प्रमुख प्रचार श्रेष्ठ वक्ता है। इस अर्थ से आज तक जो धम्म यहाँ तक दिखाई देता है वो भिक्षु संघ ने ही लिया है। इस अर्थ से भिक्षु संघ समाज निरपेक्ष नहीं हो सकता है। इस संसार में जो बुद्ध ने जो धर्म प्रकाशित किया है उसका अंत अर्थ भिक्षु संघ है। यानी नैतिक व्यवस्था का मूल्यांकन करने वाला जो अंत अर्थ होता है ये भिक्षु संघ की कैटेगरी है। इसी कारण भिक्षु संघ की गुणवत्ता, भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा, भिक्षु संघ की योग्यता वक्त ये परीक्षण करना एकदम से कठिन है और गंभीर भी होता है। इसी कारण कोई भी भिक्षु मिला तो हम उसको नहीं जान पाते हैं वो किस पुण्य से भिक्षु बना करके। कोई भिक्षु आचरण से दिखाई देता है, उपासक श्रद्धा से दूर हट जाता है, लेकिन भिक्षु एक प्रतिष्ठा इतनी श्रेष्ठ होती है, ये श्रेष्ठ होने के कारण संसार वाले के लिए पुण्य की खेती होती है। जैसे लोभ दूर होने के लिए, द्वेष दूर होने के लिए ये पुण्य की खेती एक में होती है। इसी कारण इस संघ गुरु की तथागत ने भी प्रशंसा किया है। तो ये गुण एकदम परिचित होने के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी परीक्षण करने हेतु ये भिक्षु के ऊपर जो समस्या बोले गए तो ये एकदम से नया परिवर्तनवादी समाज है और उनके पास कोई भी बुद्ध शासन की कोई भी कल्चर नहीं है, वस्तु नहीं है, ना संपादन करने वाले या प्रचार करने वाले कोई भी ऐसा कोई सामग्री नहीं है। इसी अर्थ से ये धर्म एकदम परिचित है तो परीक्षण करके ही उसने अनुसरण करना चाहिए। इस अर्थ से ये चौथी समस्या भिक्षु संघ की के जैसे संसार में जो भी संरचना है बुद्ध धर्म की, जहाँ समाज व्यवस्था तो सभी की सभी संरचना भिक्षु संघ पर ही निर्भर करता है। भिक्षु एक प्रमुख वक्ता होता है, भिक्षु एक श्रेष्ठ प्रतिभा होती है। तो इसी कारण ये भिक्षु कैसा श्रेष्ठ होता है ये बताने के आकांक्षा होने से बाबा साहब ने ये प्रश्न निर्माण करके आपको परीक्षण करने हेतु दिया है। तो बाबा साहब की कितनी पवित्र, बाबा साहब की कितनी दूरदृष्टि और पवित्र चेतना है और समाज के ऊपर कितनी करुणा ये समझ में आ जाता है। साधु साधु बोलते भिक्षु मुख्य प्रचारक है। ये भिक्षु समाज निरपेक्ष नहीं है। फिर भी भिक्षु पूर्ण पुरुष स्वार्थी है। कैसा कहा गया पूर्ण पुरुष? पूर्ण पुरुष क्या है, वो स्वार्थी कैसा है, ये सबसे बड़ी शंका है, कंसेप्ट है। ये प्रश्न हमने अधिकांश भिक्षु को पूछा लेकिन किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन ये प्रश्न परीक्षण तौर पर किसी ने भी हमें उपदेश नहीं किया। ये हमें समझाने की अनुकंपा करें बंते जी। ये प्रश्न पूछा गया है, ये इतना क्रिटिकल और गंभीर भी है। हम बाबा साहब के धर्म क्रांति में समर्पित होने से प्रचारक हेतु जब विहार करते हैं तब हमारे सामने बहुत अधिकांश लोग
बाबा साहब के इस शब्दों को लेके हमारा नहीं, सारे जो विद्यमान भिक्षु संघ है, इन भिक्षु संघ का अपमान करते हुए हमारे सामने अपमानित बोले हुए दिखाई देता है। तो ये प्रश्न इतना गंभीर है, वो जो कोई उपासक हो, भिक्षु उस धर्म में प्रतिष्ठित समर्पित से वो अनुमोदित है, वो भिक्षु जान सकता है कि वास्तविक क्या है करके। तो हम भिक्षु संघ इतना गंभीर बताने वाला है, इतना तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बताने का प्रयास करता हूं, ये प्रश्न की उत्तर करने का प्रयास करता हूं। तो जैसे यहाँ पे जो विद्यमान लोग हैं, जितने भी विद्यमान लोग हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोग धर्म क्रांति में समर्पित और कुशल कर्म करने वाले हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को। तो आप बताओ, आप भिक्षु संघ के अनुशासन में रहते हुए भिक्षु को अपने कमाए हुआ धन अर्जित करते हुए, धन का त्याग करते हुए दान देते हैं, भिक्षु संघ से सील लेते हैं, भिक्षु से धम्म श्रवण करते, भिक्षु से परित्राण करवाते, धागा बांधते, कलेश रखते और परित्राण करवाते, पतिदाना लगाते और भिक्षु को बुधरियार बांधकर दान करते हैं और सर्वतोपरि उसका गौरव और सम्मान करते हुए सेवा करते हैं। तो बुद्ध शासन में भिक्षु से अनुशासन में रहने में आपको ये करते वक्त सुख अनुभव होता है क्या, दुख अनुभव होता है? सुख अनुभव होता है। उस पर श्रद्धा विश्वास करने वाले हैं, ब्रह्म वैसी शिक्षा देता है और भिक्षु संघ से पुण्य कर्म करने से, संघ शासन में रहने से हमें सुख अनुभव होता है। जो पुण्य कर्म करते हैं उसका भी परिणाम धर्म के अनुसार सुख लगना संभव होता है। इस अर्थ से आज भी आप लोग जो भी विद्यमान है, ये भिक्षु संघ से सील लेते हैं, अपने काया वाचा मन सवरा सवर करने के लिए शिव पर प्रतिष्ठित होते हैं, भिक्षु संघ से देशना सुनते हैं और दान अर्थ परिष्कार सपरिकार नाना वस्तु का दान देकर पानी छोड़कर उसका दान का अनुमोदन करते हैं। भिक्षु से अनुमोदन के तौर पर अनुपूर्ण कथा दान कथा सील कर अपना कायिक वाची मानसिक सवरा सवर करते हैं और ये सवरा सवर करने के भिक्षु से जो पुण्य कर्म और भिक्षु उसका अनुमोदन करते हुए देशना देना, भिक्षु से पानी छोड़कर अनुमोदन करना, पतिदाना रखना, धागा बांधना, मटका रखना और फेस्टिवल करना, अन्य प्रकार के जो धर्मानुसार जो पुण्य कर्म करते हैं वैसे करते हैं। तो ये बुद्ध के सामाजिक व्यवस्था के जो प्राथमिक कर्म है, ये सभ्यता है, ये संस्कार है, ये सभी जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है, उस सभी बुद्धिस्ट राष्ट्र में भिक्षु के ऊपर ये समाज उतना निर्भर करती है और उपासक उसमें इन्वॉल्व होकर अपने में अनुगमन करते हुए ये सभ्यता बुद्ध शासन की सुविख्यात है क्या नहीं है? भिक्षु से करने वाले सभी कर्मीय कर्मों पर बुद्धिस्ट समाज की सभ्यता है, संस्कार है, ये सामाजिक व्यवस्था है। धर्म में दान से ही धर्म चलता है, दान पर ही धर्म जीवित होता है। तो उपासक लोग बड़े परिश्रम करते हुए दान देते हुए दिखाई देता है, अपना त्याग करते हुए भिक्षु संघ को दान देते हैं, जैसे बुद्ध विहार बांधकर दान देते हैं, भोजन दान देते हैं, दवा दान देते हैं, उनके प्रचार के लिए वस्तु दान देते हैं, परिष्कार दान देते हैं, अष्ट परिष्कार दान देते हैं, बहुत सारे दान देता है। तो हम ये पूछता है, आप जितना दान देता है तो आपको क्या लाभ है? हाँ जी बनते जी, भिक्षु से पुण्य कर्म करने से सुख शांति का अनुभव होता है और ये करणीय पुण्य कर्म करने से हमारे आंतरिक लोभ द्वेष मोह तृष्णा का उपशमन होता है। ये तृष्णा नष्ट होने पर हमें परमार्थ सुख निब्बान का लाभ होगा। यही पुण्य कर्म कर समाज की सामाजिक सभ्यता संस्कार जैसे जन्म मरण के संस्कार, संगदान,
जयंती का पर्व, ये सभी संस्कार भिक्षु उपासक में लेने देने के व्यवहार से समाज में सामाजिक रचना है। यही हमारा और मानव जाति का लाभ है। बुद्ध धर्म में दान पर ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, क्योंकि दान से अंतर तक जाता है, ये लाभ बताया है। इसी कारण कर्म करते वक्त सभी लोग अपना जितना जितना दान देना है दान देकर देखना सुनना और मार्ग पथ पर चलना, ये बुद्ध धर्म की सभ्यता कहलाता है। तो अगर भिक्षु लोगों ने आपका दिया हुआ दान नहीं लिया और दक्षिणा नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अब समझो, आप जो भी कर्म करते हैं, यथार्थ दान देते हैं, दक्षिणा सुनते हैं, इस पर बुद्ध का धर्म प्रतिष्ठित है, ये आपको सुख अनुभव होता है, क्योंकि बुद्ध का धर्म शांतिष्ठिक है, तो ये आपको अनुभव सुख होता है, ये सब आपको समझ गए। फिर भी भिक्षु लोगों ने आपका दान नहीं लिया और दक्षिणा नहीं दिया, जो दान की कथा, अन्नपूर्ण कथा धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए दान भी नहीं लिया और दक्षिणा भी नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? पुण्य कर्म नहीं पुण्य कर्म से करने का कोई मतलब नहीं रहेगा और मौका भी नहीं आएगा। बनते दान नहीं लेगा, अनुमोदन नहीं करेंगे तो हमें पुण्य नहीं होगा। हमारे क्लेश, लोभ, द्वेष, मोह ऊपर समान नहीं करने से परमार्थी निब्बान सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इस अर्थ से संसार की स्वरचना नहीं बन सकते। बुद्धिस्ट समाज स्वरचना निर्माण नहीं हो सकती। समाज रचना, सामाजिक सभ्यता में उलझन पैदा होकर पुण्य कर्म करने वाले किसी को भी मिथ्या आचरण सिद्धांत वाले से पुण्य कर्म करेंगे, समाज बिखर जाएगा। ध्यान देकर सुनो, ये चौथी समस्या में ये समस्या बतलाई गई है। क्या जो कोई पूर्ण पुरुष है तो ये अपने में स्वार्थी है, वो समाज के लिए काम में नहीं आता है, ये विषय है। तो पहले देखे, बाबा साहब ने जब धर्म क्रांति किया तब कोट्यावधि लोग धर्म क्रांति में समर्पित हुए। तब उनके पास बुद्धिज्ञान नहीं, किताब नहीं या धर्म कल्चर की कोई सामग्री नहीं है, और जातीयता से वर्णवाद से संघर्ष करते हुए लोग एकाएक बुद्ध धर्म में इन्वॉल्व हुए हैं। ऐसे वक्त में प्रचारक नहीं, प्रचार करने वाले नहीं, प्रसार की किताब नहीं है। तो इसकी वस्तु स्थिति देखकर बाबा साहब ने जो किस लिए कहा है और क्यों कहा है, ये पहले देखो। तो जैसे पूर्ण पुरुष किसको कहा है? स्वार्थी की होता है। तो देखो, संसार में भिक्षु संघ होता है, भिक्षु संघ होता है। उस भिक्षु संघ में कोई कोई धूतांगारी होता है। धूतांगारी का मतलब होता है जो अपने में कलेश होते हैं, वो कलेश धोने के लिए कौन से न कौन से संकल्प करके वो कलेश धोता है अपने अपने चुपके चुपके, उसको बोलते हैं धूतांगारी। तो वो धूतांगारी होता है। तो वो भिक्षु धूतांग करते हुए ऐसे धूतांग करता है कि वो किसी का कपड़ा भी नहीं लेता है, किसी का ऐसा भोजन दान देता है वो भी नहीं लेता है, कि कोई दवा देता है तो वो भी दवा नहीं लेता है, कोई विहार बांधकर रहने के लिए दान करता है तो वो विहार पे भी नहीं रहता है। तो ये चार निश्रय के साथ वो भिक्षु होता है और चार निश्रय के धूतांग करता है। तो ये जंगल में रहता है, कोई बुद्ध विहार में नहीं रहता, वो झाड़ के तले रहता है। और वो फटे पुराने कपड़े 500 किलो चिवर पहना कर फेंके हुए कपड़े, सड़े हुए कपड़े जमा करके वो चिवर सिलवाता है। और दवा के रोग होने से वो गौमूत्र का सेवन करता है और झाड़ के तले रहता है और पिंडपात करके भोजन करता है। जब दानी नहीं रहता किसी का, जंगल में रहता है, तो लोगों में संकल्प में संपर्क में भी नहीं रहता है, तो दान नहीं लेता है, तो दान का अनुमोदन भी नहीं करता है। जैसे पानी छोड़कर दान की धर्म दक्षिणा देना, दान लोगों को धर्म में प्रतिष्ठित दान कथा, शील कथा, अनुपूर्ण कथा बताकर पानी छोड़कर उसका अनुमोदन नहीं करना, अनुमोदन करना, ये सब करने से दूर हट जाता है, क्योंकि वो दुकानदारी है। ऐसा दुकानदारी मनुष्य है संघ में। तो
एकदम नया समाज है, तो ये दुकानदारी ने अगर दान नहीं लिया आपका तो वो साथी नहीं दिखता है। दिखता है। जिसने पूर्ण त्याग किया है, समझो जिसने सभी संसार का त्याग करता है, जैसे भिक्षु का, और जब भिक्षु होता है तो वो 4 मिश्रों पर भिक्षु होता है, क्योंकि संसार वाले लोगों ने अगर दान नहीं दिया और वो अनंत हो गया तो वो तो अपने 4 मिश्र से जीवन यापन करेगा, फटे पुराने कपड़े पहन सकता है और पिंड पात करेगा, गोमूत्र पिएगा, झाड़ के तले रहेगा, इसके आधार पर उसकी ऊपर संपदा होती है। अगर भिक्षु ने उपासकों का दान नहीं लिया तो आपने बोला ना कि निर्वाण का रास्ता मिट जाएगा, और मिट जाने के बाद लोगों का जो सुख का साधन है उनसे खत्म होगा और संसार की संरचना बदल जाएगी, यानी खत्म हो गई जो संरचना है संसार की। तो ये जो कोई भिक्षु ऐसा भिक्षु संघ में अगर कोई पूर्ण पुरुष है, पूर्ण त्यागी है, उसने अगर दान नहीं लिया और दान का अनुमोदन नहीं किया तो वो भिक्षु समाज निर्माण कर सकता है? नहीं। तो वो भिक्षु समाज नहीं निर्माण कर सकता। इसी कारण बोला गया ये पूर्ण पुरुष भूतान करता है अपने कलेश दूर करने के लिए, अपने कलेश दूर करने के लिए करता है, लेकिन समाज के लिए काम में नहीं आता। तो वो सार्थी है क्या नहीं है? तो मैं बोलता हूँ ये नहीं, आप लोग बुद्ध धर्म परीक्षित है, आप परीक्षण करो दुकानदारी के ऐसे मत होते हैं क्या नहीं होते हैं। इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बर्मा देश में, श्रीलंका में, थाईलैंड में जाकर भिक्षु संघ की परीक्षा किया, किताब पढ़कर भिक्षु संघ की परीक्षा किया। इसका मतलब क्या सभी भिक्षु के लिए बोला गया नहीं, जो लोग दुकानदारी है तो अपने कलेश धोने के लिए करे, लेकिन जब पूरा नया समाज उत्पन्न हो गया, नया समाज के लिए प्रचारक की जरूरत है क्या नहीं है? अगर वो एकदम से कोई एकदम राष्ट्र बुद्धिस्ट हो गया और वहां का भिक्षु चुप बैठा, अनुमोदन नहीं किया, किसी का दान नहीं लिया, तो समाज निर्माण हो सकता है बुद्धिस्ट? जिसके कारण वो साथी है क्या नहीं है? इस अर्थ से बोला गया ये कंसेप्ट सबसे कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट बहुत सारे बाबा साहब के लोगों ने हमारा भिक्षु संघ का अपमान किया है, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि बुद्ध धर्म पूरी तरह परीक्षित होता है। परीक्षित करने के लिए भिक्षु संघ के जो गुण होते ये गुण उनको मालूम नहीं है, इसी कारण भिक्षु संघ को आमने सामने अपमान प्रयास करते हुए दिखाई देता है। ये दुविधा है। इस अर्थ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये दुविधा को ठीक ठीक समझते हुए आप लोगों को परीक्षण करने के लिए ये परीक्षित धर्म अपनी शंका के माध्यम से, समस्या के माध्यम से आप परीक्षण करें और धारण करें, इसलिए बताया गया। तो जो प्रचारक है, ये प्रचारक अगर कोई दुकानदारी है तो इस दुकानदारी में ऐसे जानना चाहिए। कोई भी भिक्षु होती है दुकानदारी, अन्य राष्ट्र में दुकानदारी भी कोई, श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में दुकानदारी भी कोई, लेकिन वहां तो लाखों करोड़ों भिक्षु है। तो कोई भिक्षु अपने में कलेश करता तो उसका समाज का कोई फर्क नहीं गिरता। लेकिन जहाँ नया समाज है, कोई प्रचारक नहीं है, अगर वहां जाके कोई भिक्षु ने दुकान किया, कोई प्रचारक ने दुकान किया, जैसे भिक्षु के लिए 8 दुकान होता है, भिक्षु के लिए 13 दुकान होता है, उपासक के लिए 2 दुकान होता है, लेकिन दुकान करना कोई किसी का अपना अपना संकल्प होता है। संघ शासन के कोई किसी का बजट नहीं होता है कि तुम करो करके, वो अपने कलेश धोने के लिए करता है, चुप चुप के जो कलेश होते हैं। तो इसी कारण अपने कलेश के लिए जो करता है तो वो शांति दिखाई देता है, लेकिन वो समाज के लिए काम आता है क्या? इसी कारण ये देख कर बाबा साहब ने ऐसा कंसेप्ट परीक्षण के लिए आपको बताया गया है। तो आपको जैसा लगे वो आप लोग धारण कर सकते हैं। हाँ बंटी जी, भिक्षु संघ पर निर्भर करता है समाज रचना। भिक्षु दान नहीं लेगा, देशना नहीं देगा, अनुमोदन नहीं करेगा तो बुद्ध के सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। निप्पान परमार्थिक सुख का अष्टांगिक मार्ग मिट जाएगा और एक नया बुद्धिस्ट समाज निर्माण नहीं होगा। समाज में और दुविधा और शंका उत्पन्न हो जाएगी। इस अर्थ से वो पूर्ण त्यागी पुरुष जो भी दान करता है वो स्वयं अपने क्लेश धोने के लिए करता है, फिर भी नया परिवर्तनवादी बुद्धिस्ट समाज निर्माण करने के लिए काम नहीं करता, या वो समाज के कोई काम नहीं आता। वो स्वयं के लिए दुकान करता है, वो अपने क्लेश धोने के लिए करता है। इसी अर्थ से वो स्वार्थी है, ऐसा हमें साफ साफ दिखाई देता है। सदा पूजनीय बुद्ध धम्म भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, श्रद्धालुगण,
जो खासकर संत के साथ साथ बाबा साहब प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके बताए रास्ते में चलने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी शुभकामनाएं और शुभ अवसर है ये। हम लोग बार बार बीच में जाते समाज के बीच में तो कोई ना कोई चर्चा ऐसी करता रहता है, खासकर जो 4 प्रश्नों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की विस्तार से। और उनमें कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते थे बाबा साहब के प्रति, कुछ ना कुछ जिसकी दृष्टि जैसी वैसी पकड़ लेता है, कोई उच्छेदवादी पकड़ लेता है, बाबा साहब ने ये कहा है, बाबा साहब ने वो कहा है 4 प्रश्नों के बारे में। तो कोई श्रद्धावान होता है तो वो ऐसे पकड़ता है श्रद्धा पूर्वक कि चलो बाबा साहब ने कहा ठीक ही कहा होगा, पर ठीक से उसका अर्थ नहीं जानने की वजह से, समझ पाने की वजह से उलझ जाते हैं। श्रद्धावान लोग भी उलझे नजर आते हैं। तो कैसे समाधान इसका हो, भिक्षु संघ में अनेक तरह की चर्चा होती थी, बार बार हम लोग बैठ करते थे, कैसे समझाएं कि बाबा साहब के 4 प्रश्नों को लोग ठीक से समझें या खुद विचार करें। तो ऐसी चर्चा करने पर बनते लोग बनते श्रोता बार बार पूछते थे बनते जी कैसे क्या, बनते मुझे बार बार बताते थे हम लोग बीच बैठ कर संघ के बीच में। तो हम लोगों ने ऐसे कहा कि बनते जी आप इसको ऐसे कहते हो तो ऐसे चरण वीडियो बना दो इसका, जिससे लोग समझ सकें। तो बनते जी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, भिक्षु संघ की जिम्मेदारी समझते हुए उसे वीडियो प्रकाशित किया है। तो इसको जो जो उसमें बताया गया है बड़े ध्यान से समझें, जाने, और खुद भी बाबा साहब ऐसा चाहते हैं, ऐसा नजर आता है कि भिक्षु संघ के अलावा उपासक उपासिकाएं और जो समाज पर चलना चाहते हैं वो इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि ये चारों जो गंभीर प्रश्न है ये भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों पर निर्भर है, कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसा कहीं लगा रहता है। तो समाधान ठीक से करना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते समस्याओं का समाधान करने के लिए संज्ञान की तरफ लेके जाता है कि विस्तार से चर्चा ऐसी करेगा आखिर कहना क्या चाहते हैं, बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं, सद्धर्म कैसे प्रकाश किया जाए जो आज की परिस्थितियों में, आज की परिप्रेक्ष्य में बुद्ध को उस समय से आज तक जोड़ करके कैसे समझा जाए। उच्छेदवादी लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे समझे। तो ऐसे जिम्मेदारी समझते हुए इसकी चर्चा की गई है। आप इसको ठीक से समझें, अच्छे से विचार करें। और जो संज्ञान की बार बार मैं बात करता हूँ वो इसलिए भी कह रहा हूँ, संज्ञान कैसे होता है, मसौदा क्या होता है, कैसे किया जाना चाहिए, इसके संबंध में भी हम बनते लोगों से कहते बनते 4 समस्याएं भी हैं, लेकिन वो संज्ञान के रूप में का समाधान किया जाता है, क्योंकि दिनों दिन कुछ ना कुछ उच्छेद उत्पन्न हो रहा है या कुछ ना कुछ ऐसे लोग विचार व्यक्त करते रहते हैं न समझने के कारण, श्रद्धा रखते हैं लेकिन ठीक से स्पष्टीकरण न होने की वजह से वो हमेशा उंगली उठाते त्रिटक में ऐसा नहीं, त्रिटक में वैसा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बाबा साहब ने ऐसे कहा है, बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा है। तो इसमें बड़ी समस्या है। अगर इसका कोई समाधान सामूहिक रूप से करना चाहता है, चूंकि भिक्षु संघ की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी आ जाती है, क्योंकि ये धर्म को प्रकाश करता है, बुद्ध शासन कुछ रास्ता यही करता है, आगे से आगे यही लेके जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही लेके जाता है। लेकिन बीच बीच में विद्वान ज्ञानी लोग उत्पन्न होते रहते हैं, वो धर्म को जैसे समझ करके और अधिक विस्तार से, अधिक से ठीक जो सूक्ष्म शब्द, जैसे हमने पहले भी कहा था, कई कई ऐसे मिलन के समय समस्या उत्पन्न होती, महाराज मिलन जो है जो प्रश्न उत्पन्न करते हैं तो नाक से बनते कैसे उत्तर देते उसका, ऐसे माँ कैसा बनते रहे हो, कितना कितने समय पर जगह जगह जो उत्पन्न हुई समस्या उनका समाधान किया है। तो आज भी अगर कोई इसको ठीक से समाधान करना चाहे, आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की शिक्षाएं उस समय कैसी थी, आज कैसी है, जो कुछ उनको लगता है कि इसमें मिलावट है, तो इसका समाधान कैसे किया जाए। तो भंते जी ने बार बार हमसे ये कहा कि इसका तो केवल उपाय संज्ञान ही है। संज्ञान चर्चा मुझसे भी लोग करते रहते, संज्ञान किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। संज्ञान का काम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये जहां जहां थेरावादा है उन सबसे जुड़ा हुआ ये विषय होता है। एक व्यक्ति, एक देश के लोग, एक भाषा के लोग नहीं कर सकते कि मिलकर वही कर ले, मन चाहे जैसा कर ले। उस समय भी जो हुआ था, तो जिस समय जैसे विद्वान ज्ञानी भिक्षु थे, पंडित भिक्षु थे, उन्होंने इसका समाधान किया था। आज भी अगर लोगों को लगता है कि अन्य देशों में समस्या उत्पन्न हुई है, भारत में समस्या उत्पन्न हुई, भारत में खासकर ज्यादा है, ज्यादा इसलिए है कि बाबा साहब ने जो धर्म क्रांति की या जो धर्म को दोबारा स्थापित करने में अपना योगदान डाला है, प्रेरित किया है लोगों को, जो दुखियारे लोग हैं दुख से निकल जाएं, ठीक से नहीं समझते भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझ जाएं, तो ये जिम्मेदारी भिक्षु संघ पे आई है। तो संज्ञान बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा समय लगता है, व्यवस्था इसकी बहुत होती है। उसमें भी ज्ञानी पंडित भिक्षु होते हैं जो अपने स्वयं के अनुभव से जानने वाले होते हैं, बुद्ध वचनों को याद करके पढ़ करके उनको अनुभव से जानने वाले होते हैं, अनुभूत करने वाले होते हैं। तो वो इसको अंतर्मन से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या है, जो शिक्षा बोली जा रही इसका समाधान कैसे है। जैसे हम लोगों ने पहले कई बार कहा था, बिना पिटक में वो एक पात्र को लेकर उत्पन्न हो गई थी कि नारियल का टुकड़ा फेंका हुआ, उसकी क्या कीमत है, तो उन्होंने चोरी की। और तो कहते कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की कोई वैल्यू नहीं, कीमत नहीं है, तो बनते ने क्या श्रीलंका मंदिर का समाधान किया उसका, जहाँ उसकी कीमत कोई नहीं है तो ये चोरी नहीं कहलाती। ऐसी समस्या को समाधान करना
भिक्षु संघ की जिम्मेदारी है। उनमें कोई कोई भिक्षु होता है जिसको बिना संगत धर्म संगत निर्णय देता है। तो अगर संज्ञान के बारे में जानना चाहते, विस्तार से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए अगला वीडियो अलग से बनाया गया है कि संज्ञान का मसौदा कैसे तैयार किया जाता है, किन परिस्थितियों में होता है, कारण कितने प्रमुख होते हैं, इनकी वजह से संज्ञान करना पड़ता है, तो उसका अलग से देखना है। तो फिलहाल तो हम ये कहते हैं कि जो 4 प्रश्नों का पूज्य भंते जी ने जो है ना भिक्षु संघ की जिम्मेदारी उठाते हुए हमारे बीच में से तो उनको समाधान किया है, जो समझाया इसको ठीक से समझो। वीडियो भले ही पड़े हों, लेकिन जो धर्म जानना चाहता है, जो बाबा साहब प्रति श्रद्धा रखता है, उनको ठीक से गहराई से कि उनका मूल उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझे। क्योंकि बाबा साहब ने बहुत परिश्रम पुरुषार्थ किया है, बहुत मेहनत की है, समाज को सही दिशा देने के लिए बहुत यत्न प्रयत्न किए उन्होंने। तो इस धर्म के माध्यम से भी वो समाज जाए, अपना उत्थान कर ले। इसलिए जो है ना हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको ठीक से समझें, इस वीडियो को ठीक से देखें, जितने बड़े ही लंबा हो, लेकिन इसको ठीक से समझें, जिससे मूल उद्देश्य समझ पकड़ में आ जाए, तो आगे बनती जिम्मेदारी हम निभा सकेंगे, उठा सकेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि जो भंते जी ने समाधान किया, हमारे पूछने पर प्रश्न बहुत सारे आए हैं, उपासक उपासिका सम्मिलित इसमें हुए, जो समाधान किया है वो आपको ठीक लगेगा, जचेगा। अगर इसमें कहीं कमी ज्यादा, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम है, थोड़ी व्यवस्थाओं में और थोड़े समय में प्रयत्न किया कि चलो ऐसा ऐसा होता है, हो सकता है कमी वैसी लगे तो हम उसको विस्तार से बैठ के समझा सकते हैं, समझा सकते हैं और अधिक अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आगे आना चाहिए। अगर मन में आपको कहते दिमाग में खुजली होती है किसी के, अगर कुछ जानना चाहता है तो विस्तार से बैठ के हम चर्चा करें कि ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, इसको और अच्छे से किया जा सकता था, या आगे किया जा सकता है, तो हम उसका समाधान करेंगे। फिलहाल जो वीडियो बने हैं 4 प्रश्नों के ऊपर, बहुत उत्तम अच्छे हैं। मैं तो अपनी ओर से संतुष्ट हूँ, भिक्षु हमारे बीच में सम्मिलित है, वो भी संतुष्ट है, बनते जो समाधान किया ठीक है। इन परिस्थितियों में इस समय छोटी सुविधाओं के बीच में जो किया है बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आप लोग ठीक से समझेंगे, चेतना को पकड़ेंगे कि वो क्या हो सकता है, शब्दों में आगे पीछे कुछ लगे भी, लेकिन चेतना को पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी संतुष्ट हो जाए कि बाबा साहब का उद्देश्य यही था जो बताया गया है। आगे संज्ञान कैसा कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, बाबा साहब का उद्देश्य कैसे पूर्ण हो सकता है। अगर तुम्हें संदेह है किसी को बुद्ध वचनों पर, परिस्थितियों पर, बाबा साहब के उद्देश्य में, बाबा साहब बताने में क्या कोई कैसे मेल खाता है, तो वो अगर चाहते हो तो संज्ञान अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल मेरी कामना है सभी को, सभी भिक्षु संघ की ओर से सभी उपासक उपासिका सभी श्रद्धालुओं के लिए वो सब धर्म को समझे, बाबा साहब की चेतना को पकड़े और उनके उद्देश्य में भिक्षु संघ जो जो प्रयत्न प्रयास कर रहा है कितना सफल हुआ है उसका ठीक से मूल्यांकन श्रद्धा पूर्वक। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और परिपूर्णता के साथ समझते हुए सब धर्म में आगे आएंगे। आप आगे आए, समझे, बाबा साहब के परम प्रसाद को महत्व देते हुए उनको पुण्य दें, और जो उपासक उपासिका श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते वो भी श्रद्धा रखें, समझें, निश्चित रूप से उनको सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा। जो भी सदम कुछ रास्ता करने में सहयोगी बनता है, सब बहुत पुण्य के भागी बनते हैं। आप भी पुण्य के भागी बन जाए, यही कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सोथि भवन्तु ते सुखी हो।